हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सॉरी थोड़े क्वालिटी ऑफ वीडियो के लिए और बैकग्राउंड में शोर की वजह से भी, क्योंकि मैच इस तरह का हुआ कि इंतज़ार करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था कि बैठ के एक प्रॉपर सेटअप करके तमीज़ से वीडियो बनाई जाती। लेकिन सो इट्स द एंड फॉर पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स निकल के आए हैं इस गेम से। लोग बहुत ज़्यादा बैश कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि हार गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कोई भी जो है वो पॉजिटिव साइड ये नहीं देख रहा टीम की कि किस तरह से कमबैक किया है बॉलर्स ने और फील्डर्स ने अपनी कैसी जान लगाई है। आप ये देखेंगे उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि वो इंजरी फैक्टर्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, किस तरह की खूबसूरती से उन्होंने बॉलिंग की है, स्पेशली हारिस रऊफ का कैच और शादाब का फील्ड पे जिस तरह से उन्होंने ख़तरनाक किस्म की फील्डिंग की है। बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक आया। इस तरह का एग्रेशन और इस तरह का जो टीम वर्क है वो हम लोग चाह रहे थे कि पहले मैच से ही टीम में दिखाया जाए पाकिस्तान टीम में, लेकिन वो मिसिंग था। बट इट्स अ गुड साइन कि देर से ही सही लेकिन आया तो वापस। बात करेंगे बैटिंग से, शुरू करेंगे बैटिंग में, फिर वही शेकी स्टार्ट। अब्दुल्ला शफीक जो है वो नहीं कर पाए सही, दोबारा वही प्रॉब्लम शॉर्ट बॉल का। आपको आपको पता है कि आपके लिए एक सेटिंग बिछाई गई है, आपके लिए जो है वो बंदा लिया गया है बाउंड्री पे, ठीक है ना। आपको पता है कि आपको बाउंसर मारी जाएगी, आपने पुल शॉट मारा तो उसके पास कैच जाना ही जाना है। और आप ये देखो कि आपको ऑलरेडी मैच में ऐसे पहले पता होता है कि कहाँ की बाउंड्री जो शॉर्ट है और कहाँ की बाउंड्री लंबी है। तो जब आप इस साइड से खेल रहे हो जिसकी जिसकी पुल शॉट पे बाउंड्री छोटी है, आप वहाँ पर ट्राई करो शॉट्स, ना कि जिस तरह की बाउंड्री लंबी है आप वहाँ पर ट्राई करो। देखो कि एक बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ है कैचिंग पोजीशन पे, वहाँ पर गलती हुई। इमाम उलक क्या कह सकते हैं इमाम उलक के बारे में, आउट ऑफ फॉर्म चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई भी जो है वो ऑल्टरनेटिव नहीं है स्क्वाड में कि हम जिसको लेकर आ सकें इमाम और फ़खर की जगह पे। उसके बाद बाबर आजम आए। बाबर आजम ने वही थोड़ी सी स्टडी इनिंग्स उनकी होती है, इनिंग्स बना के खेला, 50 रन बनाए, 50 रन बनाने के बाद दोबारा आउट हो गए। मुझे समझ में ये नहीं आता कि बाबर आजम को कब समझ में आएगी कि भाई यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, यू नीड टू स्टे देयर, ठीक है ना। आपको जो शॉट्स खेली नहीं आती हैं आप वो क्यों खेल रहे हो। अब ये तबरेज़ शमसी को स्पेशली जो है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आया गया था। आपको पता है इट्स ऑन रिकॉर्ड कि कुलदीप यादव आप नहीं खेल पाते हो, नूर अहमद आप नहीं खेल पाते हो, तो साउथ अफ्रीका के पास तबरेज़ शमसी हैं, वो उसको वर्ल्ड कप में लेके ही इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खिलाना है और बाबर आजम को और बाकी के प्लेयर्स को निकालना है। आपने आराम से विकेट दे दी उनको, ठीक है। सऊद शकील आया, बहुत अच्छा लगा, खेला उसने, बहुत अच्छे तरीके से खेला। शादाब ने, इफ्तिखार ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद आपकी टेल तो बिल्कुल ख़त्म है, आपकी टेल में बैटर्स हैं ही नहीं, ठीक है ना। आपकी टेल में एटलीस्ट एक आध तो खेलने वाला होना चाहिए, कोई अच्छा स्ट्रोक्स मारने वाला होना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं है आपके पास। बॉलिंग में आप आते हो, जब आपने ये टारगेट सेट किया तो उसके बाद जो है वो लगा कि यार ये तो गेम हाथ से गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस प्राइम फॉर्म से खेल रही है उस पर आप जो है ये नहीं सोच सकते थे कि मैच इतना एंड तक फंस जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो ये 20-30 ओवर का गेम था, ये 200 प्लस मारना। लेकिन शुरुआत में उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो पहली विकेट आपने उस बंदे के लिए जो कि वर्ल्ड कप में इस वक्त आई थिंक नंबर 1 पे बेस्ट फॉर्म में है रोहित शर्मा के बाद, वो है क्विंटन डिकॉक, उसको आपने निकाल दिया। बहुत बड़ी चीज़ आपने की, बहुत बड़ा आपके पास एक वो हो गया कि चलो यार इसका एक मेन बंदा निकल गया जो कि हर दूसरे दिन सेंचुरी ही मारे जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास मार्करम है, विंडरसन है, ठीक है, और क्लासन है, और उसके बाद मिलर हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए ख़तरनाक बैटर्स साबित हो सकते थे। आपने जो है विंडरसन को भी निकाल दिया, आपने बवूमा को भी निकाल दिया, आपने क्लासन को निकाल दिया। मतलब क्लासन की जब विकेट आई तो वो तो फिर ऐसा हो गया था कि यार जान में जान आ गई है। लेकिन आज टिक गया मार्करम। अब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप का यही फ़ायदा है कि आपका कोई ना कोई एक ना एक बंदा तो टिकना ही टिकना है, ठीक है। आप मार्करम को नहीं निकाल सके, लेकिन हाँ चलो 91 पे आपने उसको आउट कर दिया, वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। चलो उसके बाद भी मैच में जान आ गई।
तकरीबन 30 ओवर के बाद जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह का एग्रेशन पाकिस्तान की फील्डर्स और बॉलर्स में देखा गया है, यही चीज़ मिसिंग थी, यही चीज़ चाहिए थी हमें शुरू मैचेस से। तो आज हम लोग कहीं और होते, पॉइंट्स टेबल पे हम लोग आज कहीं और होते, वर्ल्ड कप में हम लोग स्टिल इन होते। हारिस रऊफ़ ने जिस तरह से वो खूबसूरत कैच पकड़ा है, उसको तो मैं कैच ऑफ द टूर्नामेंट बोलूँगा, क्योंकि उससे अच्छा कैच आई डोंट थिंक सो कि कोई पकड़ सकता है इस वर्ल्ड कप में, या अभी तो बहुत सारे गेम्स बाकी हैं, लेट्स सी। और शादाब खान का एक बहुत बड़ा मिसहैप हो गया कि वो इंजर्ड हो गए थ्रो करते हुए। बात वही है कि देखो, जान लगाई आपने, थ्रो की, आपने इंजरी की फिक्र नहीं करी, आप चले गए। फिर आपके पास कंकर्जन सब्सिट्यूट सामा मीर आए, तो काया जो है वो इस तरफ भी पलट सकती थी, उस तरफ भी पलट सकती थी, लेकिन उसामा मीर ने बहुत अच्छा हैंडल करा, आके 2 बड़ी अच्छी विकेट्स निकाली जहाँ से गेम घूमा। एंड में आके बात वही है कि आप लोग 15-20 रन शॉर्ट थे। और आप लोग 15-20 रन शॉर्ट क्यों थे? हर दूसरा बंदा आपको यही बात बोल रहा है, किसी एक की बात सुन लो, जो आपको पसंद है बंदा आप उसकी बात सुन लो और अमल कर लो इस बात पे कि आपने बहुत सारी डॉट बॉल्स खेली हैं। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, जब आपको नवाज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज़ को जब तबरेज़ शमसी की फ्री हिट मिली नो बॉल पे, तो उसने कैसे कॉन्फिडेंस से छक्का मारा है। तो यार, जब आपके अंदर वो टैलेंट है, जब आप वो छक्का मार सकते हो, तो आप फ्री हिट का इंतज़ार क्यों करते हो पूरे गेम में? आप क्यों नहीं दिलेरी से खेलते हो? आप क्यों नहीं खुल के मारते हो यार? आप मारो, आप कोई एक अपने 2 बंदों की आप जॉब ही लगा दो कि भाई तुम लोगों को जाके बहादुरी से इंटेंट दिखा के खेलना है और तुम लोगों ने मारना है। तो इतनी सारी डॉट बॉल्स करना, इतना सारा डॉट खेलना, प्रेशर अपने ऊपर बिल्डअप कर लेना, इसकी वजह से आप 15-20 रन शॉर्ट थे। आप इतने अच्छा आ गए थे बीच में शादाब और नवाज़ की और सॉरी ताऊ शकील की पार्टनरशिप पे आप वहाँ तक पहुँच गए थे कि आप 300 प्लस स्कोर लगा सकते थे बोर्ड पे, लेकिन आपने नहीं किया। दूसरी चीज़ ये कि सारी टीम्स का एक 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 पैटर्न चल रहा है और आपका सबसे अलग है, पता नहीं आप फॉलो क्यों नहीं करें। वो सिंपल सा पैटर्न ये है, शुरू के 10 ओवर में धड़ाधड़ करके मारो, स्कोर बनाओ, और आखिर के 10 ओवर में भी धड़ाधड़ मारो और स्कोर बनाओ। बीच के जो ओवर्स हैं, 30 ओवर जो बचते हैं, उनमें आप इनिंग्स बना के खेलो। आप क्या कर रहे हो? आप शुरू के 10 ओवर में टप 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 करके 40-50 रन बना लेते हो मुश्किल से, ठीक है ना, और आखिर के 10 ओवर में आपने बाकी का गेम रखा होता है। वो क्या सोच के रखा होता है, यार हम लोग तो बड़े ज़बरदस्त T20 के प्लेयर्स हैं, तो हम 10 ओवर में आखिर में जो ना वो 100 कोई रन बना लेंगे। लेकिन क्या होता है, आपका जो कोलैप्स होना शुरू होता है, आप धड़ आउट होना शुरू हो जाते हो। अभी हमारे जो है पाकिस्तान के जो है 3 मैचेस रहते हैं। आई थिंक बांग्लादेश से है, इंग्लैंड से है, और एक पता नहीं किससे, न्यूजीलैंड से है शायद। ये मत सोचो कि वर्ल्ड कप से आप बाहर हो गए हो तो ये 3 मैचेस आपके लिए फजूल हैं। ये 3 मैचेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन 3 मैचेस से आपने अपने आप को उठाना है जो आप गिरे हो, ठीक है ना। इसी एग्रेशन से, इसी माइंडसेट से जाओ खेलने, लेकिन खुदारा थोड़ा सा दिलेर क्रिकेट खेलो। नाउ यू हैव नथिंग टू लूज़, ठीक है। सॉरी। दूसरी चीज़ ये, बाबर आजम, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आई, जहाँ इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें आई वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी आई, लेकिन ये बात तय हो गई है कि बाबर आजम शुड लीव द कैप्टनसी। बाबर आजम के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं। देखो, दोस्ती यारी करके क्रिकेट टीम नहीं चलती। वही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को आप दोस्ती यारी से नहीं चला सकते। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही पड़ेगा, जो कि आप नहीं सोच पाते हो, ठीक है ना। आपके साथ आज भी ओवर्स की मिस कैलकुलेशन हुई। आपका जो सो कॉल्ड मैच विनर है नवाज़, वो आपको नहीं रखना एंड के ओवर्स में, ठीक है ना। उससे अच्छा आप उसामा मीर को दे देते बॉल। हारते तो चलो कुछ हम बोलते कि चलो यार उसामा मीर इट्स ओके, लेकिन नवाज़ नहीं है, नवाज़ फिट नहीं होता है इस टीम के अंदर किसी भी हाल में। तो आप प्लीज़ उससे अपना छुटकारा पाओ, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या देखते हैं हम टीम में? अब हम ये देखते हैं कि अभी बहुत सारी जो है वर्ल्ड कप के बाद बहुत कुछ होना है, ये होना है, बोर्ड में हलचल मच जाएगी कि इसको रखो, इसको निकालो, इसको रखो, इसको निकालो। अभी मेरा सिर्फ सवाल सिर्फ ये है आप लोगों से कि जो लोग बैठ के बैश कर रहे होते हैं, या जो लोग बोल रहे होते हैं कि यार इसको निकालो, इसको टीम में क्यों रखा हुआ है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि सिर्फ एक इमाद वसीम है जिसके साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी हुई है कि वो टीम में नहीं है। उसके अलावा कौन है जिसको आप किसी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ जो है वो चेंज कर सकते हो? मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रा मुझे ही पता चले कि ऐसे कौन है। आपके पास कोई फंड फ्लोरिश हो ही नहीं रहा बंदा, आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। आप वही बार बार मैं एक बार बोला हूँ, अबरार पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप
आप हारिस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी दलेरी दिखा ही नहीं रहे हो कि भाई हम लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ होना है पाकिस्तान टीम के साथ, सही ना, बहुत बातें बनेंगी, बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत कुछ सुना जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बात सारी ये होती है कि बाबर आजम का हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके या पोस्ट मैच में आके ये कह देना कि जी हमने बहुत सारा पॉजिटिव निकाला, हमने 100% दिया, हमने हमने ये किया, हमने वो किया। उसको अब ये जो बबल्स है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ही नीड्स टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स, ठीक है ना। और अगर उसको कमेटी बैठ के उसको बोलती है कि आप बाइज्जत तौर पे कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दो, कैप्टनसी से हट जाओ, तो उसको किसी किस्म का भी बुरा नहीं लगना चाहिए और उसको हट जाना चाहिए कैप्टनसी से, क्योंकि वो एज अ बैटर ही इज़ अ मास्टर पीस, ठीक है ना। वो अपनी जो करियर है, अपना जो बैटिंग करियर है, उसके ऊपर धब्बे लगवाया जा रहा है। उसको कैप्टनसी से हटना पड़ेगा। किसी को भी कैप्टन बनने दो, तुम आओ अपने सिर्फ आके वन डाउन आके खेल के अपना अपना गेम दिखाओ कि भाई हु इज़ द बॉस, हु इज़ द किंग, ठीक है। सबसे बेहतरीन काम यही है। बॉलर्स के लिए देखो, बात वही है कि नसीम शाह, एक आपके पास अच्छे बॉलर होने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी तरफ एक एंड से ना उसने पूरे अच्छे संभाला होता है। तो नसीम शाह आपके पास नहीं है, ये बहुत बड़ा एक आपके साथ प्रॉब्लम रहा, ठीक है ना। ऊपर से जो मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा, मैं क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा, ये जो अंपायरिंग इस पूरे टूर्नामेंट में हो रही है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की अंपायरिंग हो रही है, ठीक है ना। और DRS सिस्टम को भी सही तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा। आज एक वाइड गलत दी गई, ठीक है, और एक जो एंड क्रूशल मौके पे जो क्रंच मौका था, उसके ऊपर जो तबरेज़ शमसी का आउट हुआ, जो अंपायर्स कॉल की वजह से रिवर्ट हो गया, वो पूरा गेम चेंजिंग था। पाकिस्तान जीत चुका था ये मैच, लेकिन बात वही है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार बेईमानी हुई है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, हर टीम के साथ होता है, ठीक है ना। तो लेकिन क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग शुड बी टॉप नॉच, क्योंकि वर्ल्ड कप का इवेंट हो रहा है, ठीक है ना। ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं हो रहा, कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही है। बहुत देखो, टीम को बैश करने के लिए ना, अगर तो देखो सिर्फ एक वाहिद टीम ये होती ना जो इतना बुरा खेल रही होती, तो हम बोलते भी यार कि हाँ यही टीम बेकार है। लेकिन आप देखो कि इंग्लैंड के साथ क्या हो रहा है, आप देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हो रहा था, श्रीलंका के साथ क्या हो रहा था, ठीक है ना। वो भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, ठीक है, उनके भी बोर्ड बहुत बड़े बड़े हैं, उनके बोर्ड्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। खासतौर पर इंग्लैंड के बोर्ड में बहुत जो है ना वो स्ट्रिक्ट तरीके से वो लोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो हर टीम से ऑलमोस्ट हार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बॉलर्स की तो ज़िंदगी तबाह है इस वर्ल्ड कप में, ठीक है ना। बॉलर्स के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है, स्पेशली पेसर्स के साथ। इतना आप जान मारने के बावजूद आपको विकेट्स नहीं मिल रही हैं। हमारा जो मेन प्रॉब्लम रहा है वो तो सही है, हमारे पास देखो हम जो पाकिस्तान जो कहलाता है ना कि बेस्ट पेस अटैक इन द वर्ल्ड, वो तभी कहलाता है जब नसीम, हारिस और शाहीन तीनों एक साथ खेल रहे हो, ठीक है ना। अगर नसीम नहीं है तो बहुत ही बड़ा जो है वो एक ड्रॉबैक है। वी विश कि वो जल्दी से अब वापस आ जाए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत इस पूरे टूर्नामेंट में महसूस हुई। बात सारी यही है कि आगे के मैचेस में मतलब आपको वर्ल्ड कप में वापस तो नहीं ला सकता आगे के मैचेस, लेकिन ये है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो वापस आ सकता है। आप जो है एक निडर क्रिकेट खेलो, आप ये सोच के कि नाउ यू हैव नथिंग टू लूज़। फोकस करो और शदीद पॉजिटिव माइंड के साथ, एग्रेशन के साथ और पॉजिटिविटी के साथ जो है ना आप ग्राउंड में जाओ, बाकी के मैचेस खेलो, छोड़ दो, भूल जाओ कि वर्ल्ड कप था, ये था। आगे के मैचेस पे फोकस करो। अभी क्रिकेट बहुत पड़ी है, इन सब की एजेस भी ऐसी हैं कि जो इन लोगों को अभी आगे बहुत क्रिकेट खेलने को मिलेगी, लेकिन स्पेशली PCB नीड्स टू मेक सम ग्रेट डिसीजंस जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए और फैंस के लिए पॉजिटिव साबित हो। इतनी ज़्यादा बैशिंग जो चल रही है फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे, आई डोंट वांट टू बी वन ऑफ देम। इसलिए मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दिए हैं। इतनी जल्दी वीडियो डालने का मकसद भी यही है, इस तरह से सेल्फी वीडियो बनाते हुए, ताकि मैं जो मेरे दिल के अंदर भरा हुआ था आज का मैच पूरा देख के वो मैं निकालूं, वो मैं शेयर करूं। और येट अगेन नेट्स में, स्पेशली मैं नेट्स की बात करूंगा, जब आप लोग नेट से प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो भाई नेट से प्रैक्टिस आप लोग अपने बॉलर से मत करो, आप शाहीन से, शादाब से खेल के मत करो, आप कोई बाहर से बॉलर लेकर आओ, डोमेस्टिक से अपने लड़के बुलाओ। मैंने दोबारा सुफियान मुकीम का नाम लिया, वो आपको उसी तरीके से बॉल डालता है जिस तरह से तबरेज़ शमसी डालता है, कुलदीप यादव डालता है, उसको लेकर आओ यार, उसको खेलो नेट्स पे, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से खेलना है। चाइना मैन को आपको पता चले किस तरह से
स्पिन को खेलना है। नेट्स में आप अपने ही बॉलर्स को खेलते रहोगे तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चंद चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जर्नलिस्ट बैठ के और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए बैठ के बहुत कुछ बोलेंगे। 10 करोड़ किस्म के मेरे पास मैसेजेस भी आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कि भाई ये पाकिस्तान ये है तो पाकिस्तान वो है तो ये है तो वो है तो ये है तो वो है। सब को छोड़ो, आपके पास ये टीम है जिसको आपने बैक करना है, सपोर्ट करना है। कीप सपोर्टिंग इट, ठीक है ना। जैसे आपके मुल्क के हालात एकदम से नहीं बदल सकते, उस तरह आपकी टीम के हालात एकदम से नहीं बदल सकते। दूसरी मतलब आखिरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ जिससे मेरा जो ना बिल्कुल दिमाग हिल जाता है सुन सुन के, ये जो आपके बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट नहीं, बड़े बड़े जो एक्स प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप को लेजेंड्स का अपने आप को खुद ही ठप्पा लगा के बैठे हुए हैं लेजेंड्स का। मेरा इनसे सवाल ये है कि तुम लोग अगर इतनी बड़ी तोप थे, इतना बड़ा तुम लोग बड़े प्लेयर्स थे और तुम लोग से बढ़कर दुनिया में कोई था नहीं, और तो जिस तरह की तुम लोग एडवाइसेस अब देते हो बैठ के कि तुम ऐसे कर लो तो तुम ऐसे कर लो तो उसको बिठा दो तो उसको बिठा दो, जब तुम इतने बड़े, अगर तुम लेजेंड थे, तुम इतने बड़े तुम प्लेयर थे, तो भाई साहब क्यों क्यों 92 के बाद अब तक एक वर्ल्ड कप भी तुम नहीं लेकर आए? मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, ठीक है ना। अगर तुम इतनी बड़ी तोप थे तो तुम लोग क्यों नहीं लेकर आए वर्ल्ड कप? जो तुम आज बैठ के जो है इनको इतना बैश कर रहे हो, इनके ऊपर इतनी सारी बातें कर रहे हो, तुम्हारी टीम में तो सब कुछ था ना, फिर क्या हुआ? क्यों नहीं आया वर्ल्ड कप आज तक पाकिस्तान के बाद 92 के बाद? तो भाई थोड़ा अपना दुकानें चमकाना कम करो। उनके ऊपर ऑलरेडी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर इतना होता है, ऊपर से तुम लोग एडिड प्रेशर डालते हो सोशल मीडिया से। उनको ज़रा सोचने दो, उनको थोड़ा काम करने दो, और वी हैव होप ऑन देम एंड दे विल डेफिनेटली कम बैक। तो इंशाल्लाह बाकी के 3 मैचेस में भी वी विल रिमेन पॉजिटिव एंड आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोस, क्योंकि मेरा दिल नहीं टूटा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने इंटेंट देखा, मैंने एग्रेशन देखा, और आई एम ऑलवेज सपोर्टिंग माई टीम नो मैटर वॉट। जो कुछ भी बोलता है बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल उस वक्त थोड़ा सा टूटता है, जाहिर सी बात है, दिल यही चाहता है कि हर मैच जीते हम लोग, लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन, हैपेंस, होता है, चलता है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू मेक अ प्रॉपर वन तमीज़ से, ताकि ये इतना जो शेक हो रहा है कैमरा और सेल्फी कैमरा ना यूज़ करूँ। बट आज बनता था जल्दी से वीडियो बना के डालना, सो हियर इट इज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अच्छा, अगर आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हो, अगर बातें अच्छी लग रही हैं या समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक वगैरह ज़रूर कर दिया करो, ताकि थोड़ा पता चल जाए कि यार बातें सुनी जा रही हैं या समझी जा रही हैं। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।